जीरो ग्रेविटी, जिसे माइक्रो ग्रेविटी भी कहते हैं, इस जीरो ग्रेविटी में कोई सा भी ऑब्जेक्ट अपना जीरो वेट महसूस करता है, उसका वेट जीरो आता है। इसी की वजह से स्पेस स्टेशन में एस्ट्रोनॉट हैवी से हैवी ऑब्जेक्ट को एक उंगली से पुश कर सकते हैं और हैवी से हैवी ऑब्जेक्ट को उठा सकते हैं। स्पेस में एस्ट्रोनॉट इजीली वॉक कर सकते हैं, इजीली मूव कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर ग्रेविटी जीरो है। इस पूरे यूनिवर्स में सभी एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी के ऊपर ग्रेविटी लगती है। इस ग्रेविटी की वजह से हमारे मिल्की वे गैलेक्सी और सोलर सिस्टम एग्जिस्ट करते हैं। इस ग्रेविटी की वजह से ही सोलर सिस्टम के सभी 8 प्लैनेट सन के चारों ओर घूमते हैं। सीधा सा कारण है ग्रेविटी। वैसे तो हर एक नेचुरल बॉडी के पास अपनी एक ग्रेविटी होती है, जैसे कि मून की ग्रेविटी होती है 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो कि 1/6 टाइम वहाँ पर मून पर ग्रेविटी कम हो जाती है पृथ्वी के कंपेयर में। मार्स की ग्रेविटी है 3.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वैसे ही हमारी अर्थ की ग्रेविटी होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पृथ्वी पर रहने वाले सभी चीज़ों पर सेम ग्रेविटी लगती है, जो 9.8 जिसे 1 G भी कहते हैं। पर 400 किलोमीटर ऊपर जब आप इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को देखते हैं तो उसके अंदर का ये नज़ारा देख के आपको ये लगता है कि स्पेस स्टेशन पे जीरो ग्रेविटी होती है। पर दोस्त ऐसा नहीं है, स्पेस स्टेशन में भी ग्रेविटी होती है। इनफैक्ट पृथ्वी के 400 किलोमीटर ऊपर दूर पृथ्वी की 90% ग्रेविटी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे भी लगती है। पृथ्वी इनफैक्ट मून के ऊपर भी ग्रेविटी लगाती है। वैसे मून की और पृथ्वी की डिस्टेंस 3,84,600 किलोमीटर। इतनी दूर होते हुए भी पृथ्वी मून के ऊपर ग्रेविटी लगाती है, जिसकी वजह से मून पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। तो सीधा क्वेश्चन यही है कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में फिर ग्रेविटी क्यों जीरो फील होती है। इसका सीधा सा दोस्तों यही कारण है कि वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पृथ्वी की ओर गिर रहा है, पर वो पृथ्वी पर कभी गिरता नहीं है। चलिए इसे सीधी सी बात से समझते हैं। मान लीजिए आप एक लिफ्ट में बैठे हैं और लिफ्ट पर कुछ ऑब्जेक्ट रखे हैं। अगर वो लिफ्ट मतलब कि एलिवेटर की स्ट्रिंग अगर काट दी जाए, स्पीड से गिरेंगे पृथ्वी के ऊपर, तो आपको ये लगेगा कि सामने वाला ऑब्जेक्ट आपके सामने वो फ्लोट कर रहा है। इसका सीधा कारण यही है कि आप ग्रेविटी से गिर रहे हैं और आपका वेट जीरो आ रहा है, तो आप हवा में उड़ने लगेंगे और आपका वेट जीरो मालूम देगा और सामने वाले ऑब्जेक्ट का यही लगेगा कि वो लिफ्ट में फ्लोट कर रहा है। ग्रेविटी हर एक ऑब्जेक्ट को अपनी ओर खींचती है, जिसकी वजह से वो एक कर्व बना लेती है। मान लीजिए आप एक पत्थर को फेंक रहे हैं या फुटबॉल को आप फेंक रहे हैं, तो आप ग्रेविटी की वजह से वो फुटबॉल एक कर्व बना लेगा। थोड़े समय के बाद वो पृथ्वी के ऊपर गिर जाएगा। पर मान लीजिए ग्रेविटी नहीं, अगर आप किसी फुटबॉल को मार दिए किक, तो उसी डायरेक्शन में जाता जाएगा, वो कभी आएगा ही नहीं नीचे। ऐसा ही इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन 28,000 किलोमीटर की स्पीड से घूम रहा है पृथ्वी के ऊपर। मतलब 28,000 किलोमीटर की स्पीड से वो पृथ्वी की ओर गिर रहा है, पर वो कभी गिरता नहीं है, क्योंकि ग्रेविटी की वजह से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का जो गिरने का जो कर्व होता है वो पृथ्वी के कर्व से मैच कर जाता है, जिसकी वजह से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पृथ्वी पर कभी गिरता ही नहीं है। वो गिरता तो रहता है, पर उसका कर्व ही ऐसे बन जाता है जिसकी वजह से वो पृथ्वी पर गिरता ही नहीं है। और उसकी स्पीड इसलिए नहीं कम होती क्योंकि दोस्त आपको तो पता ही होगा कि स्पेस एक वैक्यूम है, मतलब कि वहाँ पर एयर नहीं है। तो आपको तो पता ही होगा कि एयर हर एक ऑब्जेक्ट के मोशन को रोकती है, मतलब कि हर एक ऑब्जेक्ट अगर चल रहा है तो उसके ऊपर फोर्स लगाती है एयर। पर स्पेस में एयर होती ही नहीं है, तो उस स्पेस स्टेशन को क्या रोके ये एयर। तो इसी की वजह से उसकी स्पीड कभी कम नहीं होती, उसकी स्पीड उतनी ही होती है 27,600 किलोमीटर पर आवर। मतलब कि वो इतनी ही स्पीड से ट्रैवल करता है, उसकी स्पीड कम नहीं होती है, उसकी स्पीड इतनी ही होती है। और इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि जब आप पृथ्वी के सरफेस पे आप रह रहे हैं, तो आप दिन भर में 24 घंटे में एक सनसेट एक सनराइज देखेंगे। अगर आप इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में मान के लीजिए आप रह रहे हैं, तो आप पूरा दिन भर में 24 घंटे में 16 बार सनसेट 16 बार सनराइज देखेंगे। मतलब कि हर एक 90 मिनट बाद वो एक सनराइज देखते हैं। स्पेस स्टेशन में बैठे एस्ट्रोनॉट्स हर एक 90 मिनट में एक सनराइज देखते हैं। आपको ये जरूर जान लेना चाहिए कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन दिन भर में 330 फीट नीचे आ जाता है, उसके बाद फिर से उसे रीबूस्ट किया जाता है। इसका एक ही कारण है क्योंकि वहाँ पर थोड़ी एयर है, वहाँ पर एयर के मॉलिक्यूल थोड़े हैं। वो जब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर लड़ते हैं तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की स्पीड 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड कम हो जाती है, जिसकी वजह से 330 फीट नीचे आ जाते हैं। बाद में फिर
से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को रीबूस्ट किया जाता है। एक मैक्सिमम हाइट पर उसे फिर से ले आया जाता है, जो कि है 408 किलोमीटर। वैसे आप ये सभी इंटरेस्टिंग बातें नीचे दिए गए लिंक से आप पढ़ भी सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से पढ़ सकते हैं सभी चीज़ों को। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो यार, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो और कमेंट तो जरूर ही करो। थैंक यू वेरी मच।